औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा कि MS एक्सेल हम सीख रहे हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें भी हमें सीखनी चाहिए जो कि हमें ये आइडिया दें कि हम जितने फंक्शन सीख रहे हैं उन फंक्शंस की मदद से हम क्या क्या चीज़ें डेवलप कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू MS एक्सेल। तो आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि किस तरीके से बहुत माइनर, बहुत बेसिक सा आप एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं। ऑल्दो जब आप इसे बना रहे होंगे तो आपको लगेगा कि यार इसमें तो बहुत से फ्लॉज हैं और इम्प्रूवमेंट आ सकती है, लेकिन इस ट्यूटोरियल से आपको ये साबित करना है कि देखें आपके पास जो MS एक्सेल है वो इतना एक पावरफुल टूल है कि आपने अगर कुछ चीजें भी सीखी हैं तो उससे भी आप बहुत ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। और जो फ्लोज आपको लग रहे हैं कि भाई यार इसमें और अच्छी इंप्रूवमेंट हो सकती थी, वो आपने अपने एफर्ट से, पर्सनल एफर्ट से, इम्प्रोवाइजेशन से उन चीजों पे काम करना है। बताने का मकसद यह है कि टूल आपको दे दिया गया है, चीजें आपको सिखाई गई हैं, आपने बस उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है और आपने ये बात समझनी है कि वक्त के साथ साथ आपको जो भी चीजें आप सोचते हैं वो आपके पास जो टूल है उनसे आप बना सकते हैं। तो मेरे पास यहां पर एक MS एक्सेल की मैंने एक कंप्लीट न्यू फाइल ओपन की है और मैं यहां पर आ रहा हूं। यहां पर आने के बाद मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आप लोगों को नजर आए। यहां पर मैं आता हूं और यहां लिख देता हूं बिल टाइप, यानी कि मेरा बिल टाइप क्या है मैंने यहां लिख दिया। और लिखने के बाद थोड़ा सा मैं इसको इस तरीके से, फिर मैंने यहां लिख दिया बिल नंबर कि भाई बिल नंबर कौन सा है मेरा। फिर यहां एक सेल छोड़ के मैंने लिखा बिल। फिर इसके बाद मैंने यहां लिखा डेट। फिर मैंने यहां लिखा आइटम। यहां पर मैंने लिखा क्वांटिटी। यहां पर मैंने लिखा रेट। ठीक है। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहां पर इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट किया कॉलम को, और यहां इस सेल पे आया। सेल कौन सा है मेरा B1। आप देख सकते हैं यहां पर ये सेल मेरा कौन सा है, B1 का मेरा सेल है जिसपे मैं अभी हूं। ये रहा वो सेल, ठीक है, ये वो सेल है जिसपे मैं अभी हूं। आप यहां पर आते हैं डेटा के टैब पे। डेटा का टैब आपके पास यहां पर है, ये देख सकते हैं आप। डेटा के टैब पे आप आएंगे, फिर आपके पास एक ऑप्शन है जिसमें आप यहाँ डेटा टूल्स में आप आएंगे। ये डेटा टूल्स है, ठीक है। इस डेटा टूल्स के अंदर आपके पास एक ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन का। इस पे आप जब आएंगे तो आपके पास ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स पे आपके पास एक चीज लिखी होगी अलाउ। इस अलाउ पे आप जब जाएंगे तो आपके पास ये यहां पर मेन्यू आ जाएगा जिसको हम कहते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपके पास मुख्तलिफ मेन्यू है जिसमें से एक चीज है, अल्लाह आपको नेकी दे, वो है लिस्ट। आपने इस लिस्ट को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। और यहां पर आप देख सकते हैं सोर्स एक्टिवेट हो गई, यानी कि ये जो यहां पर पहले एक्टिवेट नहीं था क्योंकि हमने लिस्ट को सेलेक्ट नहीं किया हुआ था, लेकिन जैसे ही लिस्ट को सेलेक्ट किया हमारे पास यहां पर सोर्स आ गया। अब यहां पर मैं आता हूं, यहां पर लिखता हूं परचेज कॉमा सेल्स। आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पर आप लोगों के लिए क्या लिखा है, मैंने परचेज लिखा है और यहां पर सेल्स लिखा है, ठीक है। अब मैं यहां पर ओके का बटन दबाता हूं तो आप देख सकते हैं ये ड्रॉप डाउन मेरे पास भी आ गया। अब मैं यहां पर परचेज भी सेलेक्ट कर सकता हूं, यहां से मैं सेल्स भी सेलेक्ट कर सकता हूं। ओके हो गया। अब मैं यहां पर एक काम करता हूं, मैं यहां पर इंसर्ट के टैब पे आता हूं। इंसर्ट का टैब यहां पर मौजूद है। इंसर्ट के टैब पे आने के बाद मैं यहां पर आऊंगा शेप्स पे। किस पे, शेप्स पे। मैं यहां शेप्स पे आता हूं और यहां शेप्स पे आने के बाद मैं ये वाला एरिया राउंडेड रेक्टेंगुलर मैं यहां सेलेक्ट करूंगा। तो मैंने यहां पर राउंडेड रेक्टेंगुलर सेलेक्ट कर लिया और मैंने इस तरीके से बना लिया। जैसे ही मैंने यहां पर एक शेप बनाया तो मेरे पास यहां पर एक टैब ओपन होके आ गया जिसको हम कहते हैं शेप फॉर्मेट। इसमें मेरे पास मुख्तलिफ फीचर्स हैं, यानी कि मैं इसको स्टाइल कर सकता हूं। मैंने यहां पर इसको स्टाइल करने के लिए क्या क्या काम करना है, मैंने इसे एक्सप्लोर करना है, इसे एक्सप्लोर करना है और इसे एक्सप्लोर करना है, यानी ये तीन चीजें मैं एक्सप्लोर करूंगा। मैं यहां पर फिल पे आता हूं और फिल पे आने के बाद ये वाला कलर ले लेता हूं डार्क ब्लू।
शेप आउटलाइन पे मैं यहाँ पर आ जाता हूँ नो आउटलाइन, और आपके पास ये जो इफेक्ट है यहाँ पर मैं आता हूँ प्रीसेट पे, और यहाँ पर ये सेकंड नंबर पे जो है इसे मैं सेलेक्ट कर लूंगा। और जैसे ही मैं इसे सेलेक्ट करूंगा, यहाँ आप देख सकते हैं मैंने सेलेक्ट कर लिया, और फिर मैं यहाँ आता हूँ शेडो पे। तो शेडो पे कुछ इस तरीके का आ रहा होगा, आपके पास ये ऐसा फील होगा कि ये बटन बना हुआ है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, इस पे राइट क्लिक करूंगा तो एडिट टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट, यहां पर मैं आता हूं, यहां पर लिख देता हूं परचेज। और जब मैं यहाँ परचेज लिख रहा हूं तो मैं इसको सेंट्रल लाइन कर देता हूं, बोल्ड कर देता हूं, और यहाँ टाइम्स न्यू रोमन करके इसका जो साइज है वो 10 कर देता हूं। और अब मेरे पास ये बटन तैयार हो गया। तो मैंने यहाँ से इसको उठाया और यहाँ पर मैंने इसको प्लेस कर दिया, कॉपी और पेस्ट करने के बाद एक और बटन इसी तरीके का बन गया। अब मैं यहाँ पर परचेज की जगह क्या लिख दूंगा, मैं यहाँ पर परचेज की जगह सेल्स लिख दूंगा। ओके, ये दो चीजें मैंने कर ली। अब इसके बाद मेरा काम क्या है, मेरा काम यह है कि मैं एक काम ये करूं कि मैं यहाँ पर बिल लिखता हूं, यानी कि एक चीज मैंने परचेज की, बिल नंबर 1, डेट थी 01/01/2025। अच्छा, मैं यहाँ पर चाहता हूं कि मेरे पास जो डेट लिखी हुई है वो लॉन्ग हो, तो मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ आने के बाद लॉन्ग डेट सेलेक्ट करूंगा। तो मेरे पास ये एरर नहीं है। जब भी कभी हमारे प्यारे बच्चों को इस तरह की चीज नजर आती है तो उनको ये लगता है कि यार ये एरर हो गया। बेसिकली होता ये है कि आपका जो कॉलम की विड्थ है वो इतनी ज्यादा नहीं कि उसमें तमाम जो सेल में लिखे हुए जो आपके पास नाम है वो पूरे आ सकें, इसलिए मैं यहां पर आके क्या करता हूं, किस तरीके से काम कर लेता हूं। फिर इसके बाद मैं यहां पर आता हूं और आइटम लिख लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल माउस, कि मैंने माउस परचेज किया, और मैं यहाँ आइटम लिख देता हूँ, क्वांटिटी लिख देता हूँ, आइटम लिख चुका हूँ मैं यहाँ 100 लिख देता हूँ, और क्वांटिटी 100 लिखने के बाद मैंने कहा पर माउस मिल रहा है मुझे 500 का। चले ठीक, ये मैंने काम कर लिया। अब मैं यहाँ पर एक शीट बनाऊंगा कि जब मैं यहाँ पर परचेस के बटन पे क्लिक करूं, अभी तो ये क्लिकेबल नहीं है ना, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं जब यहाँ क्लिक करूं तो ये डेटा यहां से उठे और उठने के बाद मेरी वो रेलेवेंट शीट पे जाके आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर आऊंगा और यहां पर आने के बाद ये जो प्लस का साइन है इस पे आऊंगा, यहां पर लिखूंगा परचेज। क्या लिखूंगा, परचेज। इसको भी मैं फॉर्मेट कर देता हूं, और फॉर्मेट करने के बाद मैं स्टार्टिंग की, अच्छा ये मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं आप लोगों के लिए। मैं ये पहली रो, दूसरी रो छोड़ के, तीसरी रो छोड़ के चौथी रो पे आता हूं और यहां पर लिख देता हूं बिल, यहां पर लिख देता हूं डेट, यहां पर लिख देता हूं आइटम, यहां लिख देता हूं क्वांटिटी, और यहां लिख देता हूं रेट। और मैं इन सबको क्या कर देता हूं, सेंट्रल लाइन कर देता हूं। अच्छा, यहां पर मुझे पता है डेट थोड़ी ज्यादा लॉन्ग में मैं लिखता हूं, तो मैंने इसकी विड्थ को थोड़ा सा बड़ा कर दिया पहले से। यहां से लेकर यहां तक जो एम्प्टी सेल्स थे उन सबको सेलेक्ट करके मैंने यहाँ मर्ज सेल पे आ गया। मर्ज सेल पे आने के बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया परचेज शीट, ठीक है, और परचेज शीट करके मैंने इसको बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, इटैलिक नहीं करते। यहां पर मैं आ गया और यहां आने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा इस तरीके का कलर दे दिया, डार्क कलर दे दिया, व्हाइट मैंने क्या कर दिया, फॉन्ट रख दिया, तो ये थोड़ा सा मुनासिब हो गया। अब मैं एक और काम क्या करूंगा, यहां से लेकर यहां तक सेलेक्ट करूंगा और मैं कंट्रोल टी प्रेस करूंगा। कंट्रोल टी से मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा जो मुझे कहेगा क्रिएट टेबल। जैसे यहां पर कहा है क्रिएट टेबल, ये देख रहे हैं आप, क्रिएट टेबल। ये कैसे आया कि मैंने यहां पर कंट्रोल टी का जो मैंने शॉर्टकट है, कंट्रोल प्लस टी, ये शॉर्टकट की मैंने जब दबाई तो मेरे पास ये क्रिएट टेबल करके आ गया। अब मैं यहां पर कर रहा हूं, ये मेरे पास अनटिक है, माय टेबल हैज हेडर्स, ये अनटिक है, तो मैंने यहां पर टिक कर दिया, ओके का बटन दबा दिया। अब मैं इसको बेहतर करने के लिए यहां पर टेबल स्टाइल पे आ जाता हूं, और टेबल स्टाइल पे आने के बाद मैं कुछ इस तरीके से काम कर लेता हूं। फिर यहां पर आने के बाद यहां आप देख रहे हैं टेबल स्टाइल के बाद यहां पर है टेबल स्टाइल ऑप्शंस। यहां पर जब मैं आया तो यहां पर बैंडेड रोज लिखा हुआ था, मैंने इसको यहां से हटाया, और हटाने के बाद मैंने आपको यहां पर दिखाया, तो ये बिल्कुल सादा खुशबू सा बन गया। ठीक है जी। अब यही काम मुझे सेल्स की शीट पे भी करना है, तो मैं क्या करूंगा, रिपीटेटिव वर्क नहीं करूंगा, मैं यहां से राइट क्लिक करूंगा,
मूव एंड कॉपी करने के बाद मैं यहां पर मूव टू एंड करूंगा, ये देख रहे हैं मूव टू एंड, इसको मैं सिलेक्ट करता हूं और क्रिएट कॉपी करके मैं यहाँ ओके का बटन दबाऊंगा तो एक और शीट क्रिएट हो जाएगी, जिसको मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर सेल्स लिख दूंगा और यहाँ पर क्या कर दूंगा, यहाँ पर मैं इसको परचेज की जगह कर दूंगा सेल्स। तो मेरे पास ये ऑटोमेटिकली चीज बन के आ जाएगी। फिर एक और शीट ऐड करूंगा जिसकी फॉर्मेटिंग कर रहा हूं। अच्छा, ये भी थोड़ा मैं जूम कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। मैंने कितने कॉलम्स छोड़े थे, रॉस छोड़ी थी 3, यहां पर भी मैं 3 रॉस छोड़ के चौथी रॉ पे काम कर लेता हूं। यहां मैं लिख देता हूं आइटम, यहां लिख देता हूं परचेज क्वांटिटी और यहां लिख देता हूं सेल्स क्वांटिटी और यहां लिख देता हूं रिमेनिंग क्वांटिटी। ठीक है, इस तरह से मैंने काम किया और मैंने यहां पर ये कर दिया। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक तमाम सेल को सेलेक्ट कर लूंगा, मैं मर्ज कर दूंगा और यहां पर लिख दूंगा इन्वेंट्री शीट। ठीक है, सेम तरीके के टोन अपनाऊंगा यहां पर भी ताकि काम मेरा बेहतर हो, फॉर्मेलिटी रहे। फिर यहां से लेकर यहां तक मैं कुछ रॉस को सेलेक्ट करके यहाँ पर कंट्रोल टी कर लूंगा और मैं यहाँ वैसे ही लिख दूंगा माय टेबल हैज हेडर, और जो काम मैंने यहाँ किया था वो काम मैं यहाँ कर लेता हूँ, बल्कि ये नहीं किया था, ये किया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और बेंडेड रॉस को मैं हटा देता हूँ। ठीक है जी, और मेरे पास अब यहाँ पर काम हो गया। अब ये काम मैंने कर लिया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि भाई मैंने जो यहाँ पर डेटा लिखा है ये यहां पर क्या हो जाए, ऑटोमेटिकली यहां पर आ जाए, लेकिन पहले बताना पड़ेगा। तो मैं यहां, अब तवज्जो आपकी जितनी ज्यादा रहेगी आपको चीज उतनी ज्यादा जल्दी अच्छे तरीके से समझ आएगी। मैंने ये तमाम सेल को सेलेक्ट किया, ये देख लें मैंने तमाम सेल को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने से पहले मैं यहां पर आ रहा हूं डेवलपर्स टैब पे। किस पे? डेवलपर्स टैब पे। इफ यू डू नॉट हैव दिस टैब इन योर एक्सेल तो आप क्या कर सकते हैं, फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाने के बाद ऑप्शंस पे जाएंगे। जैसे ही आप ऑप्शंस पे जाएंगे तो आपके पास एक इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें लिखा होगा एक्सेल ऑप्शंस, और यहां पर आप चले जाएंगे कस्टम रिबन्स पे। कस्टम रिबन्स पे आप चले जाएंगे तो आपके पास यहां पर एक इस तरह का टैब बना हुआ आ रहा होगा और यहां पर आप देख सकते हैं डेवलपर्स आ रहा है जो कि आपके पास अनटिक होगा। सो यू नीड टू टिक इट आउट। जैसे आप इसे टिक करेंगे तो आपके पास ये टैब शो होगा, यानी इनेबल हो जाएगा। फिर इसके बाद आप यहां पर आते हो, यहां पर आपके पास बिल्कुल एंड में लिखा हुआ है रिकॉर्ड मैक्रो, आपने इसको कलेक्ट करना है और यहां पर मैंने लिखा परचेज, देन ओके। अब यहां पर मेरा मैक्रो रिकॉर्ड होने लगा है। मैंने यहां पर इन तमाम सेल को सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया, मैं यहां परचेज पे आया और आप यहां देख रहे हैं मैं यहां पर आने के बाद होम के टैब पे जाता हूं, पेस्ट पे आता हूं और यहां पर आप देख रहे हैं ट्रांसपोज लिखा हुआ है। ट्रांसपोज का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज को कॉलम की बेस पे कॉपी करें और रॉ में पेस्ट करना चाहें। आप देख सकते हैं कि मैंने जितना भी डेटा कॉपी किया वो कॉलम में लिखा होता है, अब मैं इसको पेस्ट करना चाहता हूं इनटू रॉज, तो यहां पर आ गया। अब मैं इस सेल पे आऊंगा और इस सेल पे आके राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने पे मेरे पास यहाँ ऑप्शंस आ जाएंगे जिसमें एक ऑप्शन होगा इंसर्ट का। उस इंसर्ट पे आके यहां पर मैं क्या कर दूंगा, टेबल रोज अबव। जब मैं इसे क्लिक करूंगा तो एक ऊपर बन के आ जाएगी रो, ऐसे आ गई। फिर मैं वापस इनपुट पे आऊंगा और इनपुट पे आके यहां पर डिलीट करके डेवलपर्स टैब पे जाऊंगा और स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दूंगा। दैट्स इट। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर आता हूं परचेज पे, राइट क्लिक करता हूं और असाइन मैक्रो पे आ जाता हूं। अब परचेज करके मेरे पास एक मैक्रो क्रिएट हो चुका है। मैंने यहाँ परचेज पे असाइन, परचेज पे क्लिक किया, ओके किया। अब मैं देखता हूं कि 02 यानी कि सेकंड बिल है, सेम डेट पे मैंने परचेज किया है। मैंने क्या परचेज किया था, माउस परचेज किया था, तो मैं वापस माउस परचेज कर लेता हूँ, क्वांटिटी में 100 कर लेता हूँ और रेट है लेट सपोज 400 का। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ परचेज, अगर मैं यहाँ देखो सेल्स पे जब अपना कर्सर लेके जा रहा हूँ तो एक अलग तरीके से आ रहा है, लेकिन जब मैं परचेज पे लेके जाऊंगा तो एक हाथ बना हुआ आएगा। तो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास इस शीट पे ऑटोमेटिकली डेटा आ गया। ओके हो गया।
यही काम मैंने क्या करना है, सेल्स के लिए करना है। तो मैं यहां पर आता हूं सेल्स पे, और मैं यहां पर क्या करता हूं, बिल नंबर लिख देता हूं, फॉर एग्जांपल 50, 51। मैंने कहा कि फर्स्ट से लेकर 50 तक परचेजेस और 51 से लेकर 100 तक सेल्स। इस तरीके से मैं काम करना चाह रहा हूं। तो मैंने उसी दिन को सेल्स किया, ठीक है, और यहां मैंने आइटम रख दिया माउस, और मेरे पास क्वांटिटी कितनी है, मेरे पास क्वांटिटी 200 है। तो मैंने कहा यार 50 तो बेच ही देता हूं, तो मैंने यहां रख दिया 500 का एक। अब यही काम मुझे सेल्स के लिए भी करना है कि भाई मैं जब सेल्स के डेटा का ये बटन बनाऊं तो ऑटोमेटिकली आ जाए, तो पहले तो मुझे बताना पड़ेगा। तो मैं यहाँ इनपुट पे आता हूं, डेवलपर्स टैब पे आता हूं, रिकॉर्ड मैक्रो पे आता हूं, सेल्स, ओके। देन मैंने तमाम सेल को सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया, सेल्स की शीट पे आया, यहां पर आने के बाद होम के टैब पे आया, पेस्ट पे आके मैंने ट्रांसपोज किया, फिर यहां पर आके मैंने इंसर्ट किया, और अब मैंने टेबल अबव कर दिया, तो मेरे पास यहां आ गया। वापस इनपुट की शीट पे जाऊंगा, इसे डिलीट करूंगा, डेवलपर्स टैब पे आऊंगा, मैक्रो को स्टॉप करूंगा, यहां पर आके राइट क्लिक करूंगा, असाइन मैक्रो पे, सेल्स को सेलेक्ट करके ओके का बटन प्रेस कर दूंगा। अब मैं देखता हूं 52 सेम डेट, फिर इसके बाद आइटम में मैंने माउस कर दिया, मैंने कहा कि 30 हो जाए, और ये भी 500 के रेट के हिसाब से। मैंने कहा सेल्स, तो ये यहां से उठ के मेरे पास यहां पर पहुंच गया, ठीक है, ये काम हो गया। यहां तक समझ आ रहा है? अब मैं यहाँ सेल्स की मैं इन्वेंट्री की शीट पे आया, लेकिन मैंने यहाँ पर इन्वेंट्री करके शीट का नाम नहीं लिखा, तो मैंने लिख दिया, गलती हो गई थी मुझसे। अब मैंने क्या किया, यहां पर आया, ठीक है, यहां पर मैं मौजूद हूं, मैंने यहां लिखा आइटम, और इक्वल्स टू लगा के मैंने इन्वर्टेड कॉमास लगाया, कुछ इस तरीके से काम कर दिया। अब ये काम मैं क्यों कर रहा हूं, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। मैंने एफ, अच्छा ये आप यहां भी लिख सकते थे, यहां भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने एक रीजन है जिसकी वजह से यहां लिखा, तो आप पहले इसको देखें कि मैं काम क्या कर रहा हूं। मैंने यहां पर ये दो चीजें लिखी, मैं वापस रिकॉर्ड मैक्रो पे आया, मैंने यहां पर लिखा रिफ्रेश, ठीक है, ओके का बटन प्रेस किया। अब मैं यहां पर आऊंगा डेटा के टैब पे, यहां पर आऊंगा एडवांस फिल्टर पे, एडवांस फिल्टर पे आऊंगा तो मेरे पास यहां पर ये चीज आ जाएगी। मैं इसको यहां से पहले हटा देता हूं, और यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पास पहला जो, आप यहां देख लें, ये जो पहला वाला एरिया है इस पे टिक हुआ है, तभी यहां पर आप देख सकते हैं कि ये कॉपी टू वाला जो सेल है वो क्या हुआ है, डिसेबल हुआ है। जैसे ही मैं यहां पर कॉपी टू अनदर लोकेशन करूंगा ये ओके हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बेहतर क्या होगा कि मैं इसको एक काम ये करूं, मैं यहां से इसको स्टॉप कर देता हूं, मैक्रो पे आता हूं, और इस रिफ्रेश को मैं यहां से डिलीट कर देता हूं, ठीक है। अब मैं कहीं बाहर, जैसे मैं यहां पहले मैंने क्या किया था, इसी पे आके मैक्रो रिकॉर्ड कर दिया था, तो मैंने कहा कि यार ये मिस्टेक के चांसेस बढ़ा सकता है, क्योंकि आई नो द थिंग्स। तो मैंने क्या किया, किसी और खाली से सेल पे अपने अपने सेल को सेलेक्ट किया, अब मैं यहां पर रिकॉर्ड कर रहा हूं, रिफ्रेश, सेम प्रोसीजर होगा, ओके करूंगा। अब वो एरर नहीं आएगा जो एरर आया था, डेटा के टैब पे आया और एडवांस फिल्टर पहले आ रहा था, अब नहीं आ रहा था। क्यों पहले आ रहा था, क्योंकि मैंने यहीं पे उसे सेलेक्ट करवा दिया था। कॉपी टू अनदर लोकेशन पे मैं यहां पर आया, परचेज की शीट पे आके आइटम से लेकर यहां एंड तक मैंने इस चीजों को सेलेक्ट कर दिया, आइटम से लेकर बिल्कुल एंड तक पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया। क्राइटेरिया पे आया, और क्राइटेरिया पे आने के बाद ये मेरे पास आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद जब कॉपी टू पे आया मैं, तो मैंने ये वाले सेल को सेलेक्ट किया, और फिर मैंने यूनिक रिकॉर्ड को कर दिया। अब मेरे पास यहां पर ये चीज आ गई। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, डेवलपर टैब पे आके इसको स्टॉप कर देता हूं। अब मैं यहां पर एक और इंसर्ट करके शेप बनाता हूं, वही तमाम चीज फॉलो कर देता हूं जो मैंने पहले फॉलो की थी, और यहां पर मैं लिख देता हूं रिफ्रेश, ठीक है। और रिफ्रेश लिखने के बाद मैं यहां पर इसको थोड़ा सा बेहतर कर देता हूं, बोल्ड कर देता हूं, यहां ले आता हूं, यहां ले आता हूं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको कर रहा हूं हाइड किया, और इसको मैं उठा के ले आया यहां पर, और राइट क्लिक करके मैंने असाइन किया मैक्रो, और यहां पर रिफ्रेश के बटन के साथ ओके कर लिया। अब यहां पर आप तवज्जो से सुनिएगा।
अब यहां पर मैं करता हूं परचेज। परचेज पे मैंने क्या किया, थर्ड नंबर था मेरा, बिल्कुल थर्ड नंबर है, मैं यहाँ थर्ड पे आया 0101/2025 और मैं अब कीबोर्ड परचेज कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ पर 50 क्वांटिटी परचेज की 1000 रुपीज़ के हिसाब से। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, परचेज करता हूँ। अब जैसे ही मैंने परचेज किया तो परचेज पे तो मेरे पास आ गया, यहाँ पर मेरे पास नहीं आया तो मैं क्या करूँगा, रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा। This is the macro that we have recorded because we need to refresh things again and again when we are purchasing something new item, ठीक है ना। फिर मैं यहां पर आता हूं, यहां आने के बाद मैं लिखता हूं सम इफ, रेंज में आता हूं, रेंज यहां से लेकर यहां तक मैंने सेलेक्ट कर ली। फिर मैं इसके बाद इन्वेंट्री पे वापस आया, क्राइटेरिया पे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया और परचेज रेंज में मैंने आके यहां से लेकर यहां तक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है जी। फिर वापस यही काम मैंने यहाँ किया, सम इफ पे आया। ऑल्दो यू नो दिस फॉर्मूला वेरी वेल, बट आज आपको पता चला कि किस तरीके से आप, और हो सकता है आपको पता भी हो, आई एम नॉट सेइंग कि आपको बिल्कुल भी नहीं पता। मैं यहाँ पर आता हूँ, फिर इसके बाद वापस यहाँ आ रहा हूँ और ये मैंने यहाँ से काम कर दिया, ओके। और रिमेनिंग के लिए मैं क्या करूँगा, दिस माइनस दिस, प्रॉपर्ली काम हो गया मेरा, ओके। अब मेरे तमाम चीजें लग चुकी हैं। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं यहां पर चाहता हूं कि यहां पर एक ऐसा फॉर्मूला हो, क्योंकि मैं जब वापस परचेज करूं तो मुझे जाके देखना पड़ता है कि यार लास्ट बिल मेरा नंबर कौन सा था, 3। तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ एक ऐसा फंक्शन लगा देता हूं जो कि है इफ का फंक्शन। मैं कहता हूं कि अगर ये वाले सेल इक्वल्स टू है परचेजेस के, अगर ये वाला सेल इक्वल्स टू है परचेजेस के, तो आप करो कॉमा लगाओ, मैक्स का फंक्शन यूज करो और परचेजेस पे जाओ और यहां से लेकर यहां तक तमाम सेल को सेलेक्ट करके ब्रैकेट बंद कर दो। अदरवाइज आप वापस मैक्स को सेलेक्ट करो, सेल्स पे जाओ, यहां से लेकर यहां तक सेलेक्ट करो, ब्रैकेट बंद करके आ जाओ। अब जब मैं परचेज करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा मेरा लास्ट बिल नंबर क्या है। मैं यहां लिख देता हूं लास्ट बिल नंबर। अब मैं यहां सेल्स पे जाता हूं तो मेरे पास 52 बताता है। अब मैं यहाँ परचेज पे आ गया, अब परचेज किया मैंने 04, फिर मैंने यहाँ किया 01/2025, मैंने यहाँ पर किया स्पीकर, फिर यहाँ मैंने 30 यूनिट्स परचेज किए 1500 और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, परचेज कर दिया। यहाँ पर मेरे पास परचेज आ गया। अब यहाँ पर मेरे पास कोई चीज नहीं है तो मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया तो मेरे पास यहाँ पर परचेज आ गया, ओके। अब मैंने माउस की क्वांटिटी 200 परचेज की थी, 80 सोल्ड कर दी, बची कितनी 120। फॉर एग्जाम्पल मुझसे एक मिस्टेक हो जाती है। मिस्टेक क्या होती है कि मैं यहां पर आता हूं, मैं सेल कर रहा हूं, अच्छा मेरे पास कितनी क्वांटिटी रिमेनिंग है माउस की 120, ओके दैट्स फाइन। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आके मुझे मेरे पास एक ऑर्डर आता है और मुझे ऑर्डर पे कहता है भाई माउस चाहिए मुझे 150 500 के हिसाब से। अब यार मेरे पास इन्वेंट्री में कितना माउस पड़ा हुआ है 120, और मैं यहाँ पर जब इनपुट कर रहा हूँ तो कोई डिस्क्लेमर भी नहीं आके दे रहा। कोई तो डिस्क्लेमर आए ना कि यार भाई इतनी इन्वेंट्री तो आपके पास मौजूद भी नहीं, आप कैसे इसको इस वैल्यू को लिख सकते हो। अब उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आता हूं, वी लुकअप का फंक्शन लगाता हूं और मैं कहता हूं ये वाला आइटम अगर आपको इस पूरे सेल में यहां से लेकर यहां तक मिल जाए तो आप इसकी चौथी कॉलम पे जो, अच्छा चौथे कॉलम पे क्या लिखा हुआ है रिमेनिंग क्वांटिटी, वो उठा के ले आओ। अब मुझे बताओ कि माउस की मेरे पास रिमेनिंग क्वांटिटी कितनी है 120 और मैंने लिखा क्या है 150। क्या मैंने सही लिखा है? नहीं लिखा ना। तो मैंने यहां पर एक और बात कर ली, मैंने कहा कि देखो अगर मेरा जब वी लुकअप लगाए और वी लुकअप लगा के जो वैल्यू है अगर वो कम हो इस वाली वैल्यू से तो आप लिख के दे दो स्टॉक नॉट अवेलेबल, स्टॉक नॉट अवेलेबल, अवेलेबल ही नहीं है जैसे यहां लिख दिया। लेकिन बात सारी ये है कि अगर यहां पर सेल्स की जगह होता परचेस, अब भी लिखा हुआ आ रहा है स्टॉक नॉट अवेलेबल, हालांकि सेल्स से तो इसका कोई ताल्लुक ही और परचेस से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो मैंने कहा
एक और इफ लगाते हैं। इफ मैंने कहा कि भाई अगर ये तमाम चीजें, ये वाला सेल इक्वल है, माजरत इक्वल है सेल्स के, तब ये सारा काम करना, अदरवाइज मत करना। अब मिसाल के तौर पे जैसे मैं यहां पर इसको परचेज करूंगा ना, तो ये हटा देगा। क्यों? क्योंकि भाई सेल्स पे ही तो मुझे पता चलेगा ना स्टॉक अवेलेबल है कि नहीं है। परचेज पे स्टॉक अवेलेबल ना अवेलेबल का क्या फायदा। अब जैसे मैं इसको करूंगा ना 120, तो ये ओके कर देगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास बैक एंड पे 120 है। अगर मैं यहां पर इसको 121 कर दूंगा ना, तो भी मुझे मना करेगा, ये बोल देगा भाई ये है ही नहीं, इन्वेंट्री नहीं है। जैसे 120 किया, अब मैं करता हूं सेल्स, ओके। अब यहां पर आ गया एनए, ऑल दो मैंने 120 माउस सेल कर दिए, अब मेरे पास यहाँ इन्वेंट्री देख लो तो 0 बची है। लेकिन ये जो एनए आ रहा है ना, बहुत बुरा लग रहा है। तो इसको हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर आऊंगा और मैं यहां यूज करूंगा इफ एरर, कि भाई अगर आपके पास कोई एरर आता है ना, तो उसके लिए भी आप क्या करो, एम्प्टी छोड़ दो, ठीक है। अब मेरे पास मसला नहीं होगा। अब लेट सपोज मैं एक और काम करता हूं, मैंने देखा कि भाई मेरे पास इन्वेंट्री में और क्या पड़ा है, कीबोर्ड 50 पड़े हैं, तो मैं यहां आता हूं, मैंने यहां पर 54 लिखा, डेट डाली, और मैंने यहां पर कीबोर्ड लिख दिया, और मैंने यहां पर लिख दिया 51, मना कर दिया भाई 51 है ही नहीं, मैंने यहां लिख दिया 50, और मैंने रेट लगा दिया लेट सपोज 1200। अब जैसे ही मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा तो मेरे पास कोई भी एनए नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि मैंने मना कर दिया कि अगर एम्प्टी है तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है। यहाँ पर मेरा कोई भी नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आया, परचेज किया, परचेज पे मैंने कहा कि भाई 5वां नंबर है, यानी बिल नंबर 5 है, 01/01/2025। मैंने कहा यार एक काम करते हैं, मॉनिटर परचेज करते हैं। मैंने 10 मॉनिटर परचेज किए, एक मॉनिटर मेरा 10,000 का था, तो मैंने यहाँ पर परचेज कर लिया। अब परचेज में जाके देखते हैं, ओके मॉनिटर ओके है, लेकिन इन्वेंट्री पे अपडेट क्यों नहीं आया, क्योंकि मुझे यहाँ रिफ्रेश करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ये चीज़ आ गई। तो आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हाँ जब इसमें आप थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा यार इसमें कुछ फ्लॉज हैं, और इम्प्रूव हो सकता था, और विश लिस्ट ऐड की जा सकती थी, सर ये भी हो सकता था, सर वो भी हो सकता था, होने को तो बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन एज ऑफ नाउ the main thing you need to understand is that this course will give you this kind of confidence through which you can do anything with the Excel. So if you haven't watched any video of mine, please try to watch it, because this particular course will not give you the understanding how to use the Excel, but it will help you in your corporate life as well and freelance life as well. So I hope कि आप इस वीडियो को देखेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।